ज्यादा हो। इस पर क्या विशेष रहने वाला है सर? विशेष तो आपको अभी हम जो मूर्ति का सजावट करने जा रहे हैं तो गोपालगंज के इतिहास में पहली बार हो रहा है। गोपालगंज के इतिहास में पहले सर क्या बना रहे हैं इसको आप? पता चला कि आप दक्षिणेश्वर मंदिर बना रहे हैं। कोलकाता का दक्षिणेश्वर मंदिर बना रहे दक्षिणेश्वर मंदिर बनता है ये। बनता है। ये कितना के लागत से बनता सर? 35 लाख की लागत से। 35 लाख के लागत से ही बनता कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर आज से नहीं 90 सालों से। 90 सालों से? जी यस 90 सालों से। 90 सालों से आप लोग ये बनाते और हैं? यहाँ का पूजा का एक खासियत है, छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, आज तक कभी बंद नहीं हुआ है। गोपालगंज में कोई भी पूजा हुआ है बंद हो गया होगा, फिर 2 साल के बाद हुआ, लेकिन यहाँ पर कभी पूजा बंद नहीं हुआ आज तक। 90 वर्षों से लगातार पूजा हो रहा है? जी, जब से घोष बाबू थे, डॉक्टर घोष बाबू, तब से ये पूजा हो रहा है। उन्हीं के देख रेख पे पहले हुआ। लेकिन हम लोग कहीं रंगदारी नहीं करते हैं, अपने हिसाब से जो जितना चंदा देता है उसी हिसाब से लेते हैं। इसलिए हम लोग पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करेंगे, जिला प्रशासन से भी आग्रह करेंगे, इस बार थोड़ा सा हम लोग पर विशेष ध्यान दिया जाए। जबकि इसके अगले बार जब राजा दल होता था तो सारा फोकस उन लोग का उजनी पर रहता था। हमारे यहाँ 1-2 को फोर्स रहेगा, बाकी कोई रहेगा नहीं, सब हमारे वॉलंटियर, हम लोग खुद खड़े रहते थे, अपने से हम लोग। तो चलिए नमस्कार प्रणाम। अभी हम बानी गोपालगंज में और गोपालगंज के घोष मोड़ पर पंडाल बनता हुआ सबके बता दी कि कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर के रूप दिया जाता है पंडाल के। जौना पंडाल के पास बानी से कैमरामैन जी एक बार थोड़ा सा दूर जाइए और थोड़ा सा दूर जाइए और थोड़ा सा दिखाइए इस पंडाल को। देखिए कि भाई ये पंडाल बा जौन की कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर बन रहा बा। देख सकता गोपालगंज के घोष मोड़ पर। और हमेशा छात्र दल के द्वारा वो इतिहास कायम कर जाला गोपालगंज में। क्या कहिएगा सर, क्या बना रहे हैं इसको आप? पता चला कि आप दक्षिणेश्वर मंदिर बना रहे हैं? कोलकाता का दक्षिणेश्वर मंदिर बना रहे। दक्षिणेश्वर मंदिर बनता है ये? बनता है। ये कितना के लागत से बनता सर? 35 लाख की लागत से। 35 लाख के लागत से ही बनता कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर? जी जी। कब तक मतलब कि इसको पूरा रूप दे दिया जाएगा? 7-8 तारीख तक का फाइनल होगा। 7-8 तारीख तक कंफर्म हो जाएगा, मतलब कि क्लियर हो जाएगा पूरा क्लियर। अच्छा, तो जो है कि दशहरा का शुरुआत कब से हो रहा है सर? 9 तारीख से। 9 तारीख से। वैसे आपको ये एकम शुरू हो जाएगा आपको 3 तारीख से, लेकिन मेला यहाँ लगेगा 9 तारीख से। अच्छा, छात्र दल के द्वारा ही बनाया जाएगा? हाँ जी, छात्र दल। छात्र दल तो हमेशा यहाँ पे पंडाल बनाते हैं? आज से नहीं 90 सालों से। 90 सालों से? जी यस 90 सालों से। 90 सालों से आप लोग ये बनाते हैं? यहाँ का पूजा का एक खासियत है, छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, आज तक कभी बंद नहीं हुआ है। गोपालगंज में कोई भी पूजा हुआ है बंद हो गया होगा, फिर 2 साल के बाद हुआ, लेकिन यहाँ पर कभी पूजा बंद नहीं हुआ आज तक। 90 वर्षों से लगातार पूजा हो रहा है? जी, जब से घोष बाबू थे, डॉक्टर घोष बाबू, तब से ये पूजा हो रहा है। उन्हीं के देख रेख पे पहले हुआ करता था। बिल्कुल, घोष बाबू जब तक थे उनके देख रेख में होता था। घोष बाबू के जाने के बाद यहाँ के लोग जो हैं स्थानीय वो कराते हैं। घोष मोड़ पे है। और घोष बाबू जब जीवित थे तब घोष बाबू के समय भी मतलब कि कितना साल बताए हैं सर? 90 वर्षों से लगातार छात्र दल के द्वारा पूजा का पंडाल बनाया जाता है। और ये पंडाल आप एक बार देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये पंडाल 90 वर्षों से लगातार छात्र दल के द्वारा गोपालगंज के घोष मोड़ पे बनावल जाला। और देख सकता नहीं कि पंडाल के रूपरेखा जौन बाटे बिल्कुल कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर के रूप दिया गइल बा। अच्छा, आप लोग इसमें मतलब कि चंदा उंदा इकट्ठा हो तो आप लोग बिना सहयोग के कुल काम होला? आसपास के व्यापारी के बाहर से भी होता है, पूरे जिले के लोग से होता है, व्यापारी से, और जो भी हमारे संपन्न लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनसे भी हम लोग सहयोग लेते हैं। लेकिन हम लोग कहीं रंगदारी नहीं करते हैं, अपने हिसाब से जो जितना चंदा देता है उसी हिसाब से लेते हैं। अच्छा सर, राजा दल में वो जी आसपास में भगदड़ मच गई जावना की वजह से साल नहीं बनत, तो इस चीज के मेंटेन तक के रखे के पड़ी कि भगदड़ ना हो? हमारे यहाँ इस तरह की सिचुएशन नहीं पैदा हो सकता है, इसलिए कि यहाँ से दोनों तरफ रोड है, एक तरफ से आइए एक तरफ से जाइए। और इस पर हम लोग विशेष फोकस करते हैं। और इसमें अव्यवस्था नहीं होना चाहिए, कार्यकर्ता के चलते ज्यादा अव्यवस्था होता है, तो उस चीज का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है और इस पर बहुत ज्यादा फोकस रहता है। इसलिए हम लोग पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करेंगे, जिला प्रशासन से भी आग्रह करेंगे, इस बार थोड़ा सा हम लोग पर विशेष ध्यान दिया जाए। जबकि इसके अगले बार जब राजा दल होता था तो सारा फोकस उन लोग का उजनी पर रहता था। हमारे यहाँ 1-2 को फोर्स रहेगा, बाकी कोई रहेगा नहीं, सब हमारे वॉलंटियर, हम लोग खुद खड़े रहते थे, अपने से हम लोग व्यवस्था करते हैं। आने जाने का जो भी यहाँ पर किसी तरह का गैदरिंग नहीं होगा, मनचले लोग होंगे चाहे असामाजिक तत्व के लोग होंगे, उन पर सब कड़ी नजर रखा जाता है। अच्छा सर, दुर्गा पूजा में गोपालगंज जिला में लोग मोतिहारी बेतिया से यहाँ पंडाल देखने आते हैं सर, लोग गोरखपुर से आते हैं, छपरा से आते हैं। आते हैं क्योंकि
यहाँ पर थोड़ा अलग होता है, पंडाल पर ज्यादा खर्चा होता है, मूर्ति पर होता है, डेकोरेशन पर होता है, हर तरह का खर्चा यहाँ पर ज्यादा होता है। इस बार क्या विशेष रहने वाला है सर? विशेष तो आपको अभी हम जो मूर्ति का सजावट करने जा रहे हैं, गोपालगंज के इतिहास में पहली बार हो रहा है। गोपालगंज के इतिहास में पहली बार हो रहा है? जी, आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। क्या कुछ कर रहे हैं कमाल? बहुत कुछ करेंगे अभी, आप देखेंगे तो खुद पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। विशेष आभूषण, विशेष कपड़ा, इस सब का व्यवस्था किया गया है। व्यवस्था किया गया है। अच्छा, लोगों के आने जाने के लिए लोग तो इधर से आएंगे तो इधर निकल जाएंगे। ब्रेकेटिंग है नहीं, इधर से आएंगे, इधर से जाएंगे। अच्छा, इधर से आएंगे। हाँ, दोनों तरफ से आएंगे, दोनों तरफ से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं जी। वॉलंटियर्स को तैनात रखना पूरा इस पर विशेष फोकस, विशेष इस बार तो और फोकस है, इस बार और फोकस है। कई बार देखा जाता है मेला में असल के लोग चैन स्केचिंग वाला लोग रहते हैं। नहीं, उस तरह का घटना हमारे छात्र दल में आज तक नहीं हुआ है। 90 वर्षों से पूजा होता है, लेकिन पहले कोई और नाम होगा, लेकिन यहाँ 40 वर्ष से छात्र दल इसका जो नाम है 40 वर्ष के उपरांत से है। लेकिन उसके पहले जो हुआ होगा घोष बाबू के समय, क्या नाम था वो तो हम लोग नहीं जानते हैं, उतना तो हम लोग का एज भी नहीं है। जब से हम लोग देख रहे हैं तब से छात्र दल का नाम से हो रहा है। क्या कहिएगा सर इस बार, क्या विशेष दुर्गा पूजा पे क्या कहिएगा लोगों को? बस लोगों से यही सेवा है कि माता रानी का दर्शन करेंगे और आएंगे, और ये जितने भी हम लोग हैं सब कार्यकर्ता ही हैं। देख लीजिए हम लोग का उम्र इसी से रहता है, माता रानी का आशीर्वाद है, बस उनका आशीर्वाद बना रहा है। सब हम लोग कार्यकर्ता ही हैं, जितने हम लोग हैं। ये है छात्री बनाते हैं, इसलिए इसी का नाम छात्र दल रखा गया। हम लोग छात्री बनाते हैं, हम लोग छात्री हैं, इसीलिए नाम ही दिया गया है छात्र दल गोपालगंज। हाँ, ये हमारे मूर्तिकार आप हैं। इस बार तो क्या विशेष हो रहा है? विशेष मूर्ति में कुछ अलग ही नया रूप देने का कोशिश किया गया है। हमारे पूरी टीम के साथ इस मूर्ति को मैंने तैयार करने में जुटे हुए हम लोग। लगभग फाइनल स्टेज पे मिट्टी का काम वर्क चल रहा है, और खासकर हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं रविंदर जी, उन्होंने कुछ खास डिजाइन क्रिएट किया है इस बार मूर्ति के लिए, और उसको अद्भुत रूप देने के लिए कुछ अलग ही वो अपने किए हुए हैं, जो कि वो बताया भी नहीं जाएगा, जो आपको देखने में लगेगा। बताया नहीं जाएगा। आपको बता दे कि गोपालगंज में घोष मोड़ के पास, घोष मोड़ पर जो छात्र दल का जो पंडाल बन रहा है 35 लाख के लागत से बन रहा है, और पिछला 90 वर्षों से लगातार छात्र दल के द्वारा इस पंडाल को बनाया जाता है और भव्य तरीके से सजाया जाता है। हमारे साथ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, छपरा से, मोतिहारी से, बेतिया से, गोरखपुर से लोग आते हैं देखने के लिए। क्या कहिएगा उन तमाम लोगों को? उन तमाम लोगों से, भक्तों से कहना चाहते हैं कि वो इस बार भी आए, और इस बार कुछ अलग दिखने वाला है छात्र दल पंडाल में, और आशा है कि अगले पिछले वर्ष से इस वर्ष अधिक से अधिक भक्त आएंगे, और उन लोगों को आने से इतना मनमोहक दृश्य मिलेगा यहाँ पे कि वो अगले बार और साथ तो आएंगे, साथ में अपने साथी को भी लाएंगे दिखाने के लिए कि हाँ, गोपालगंज में एक ऐसा पंडाल है घोष मोड़ पे जो बेहद ही बाहर जैसे पटना, दिल्ली, कलकत्ता में बनता है, उनसे भी थोड़ा सा रूप में दिखाने का प्रयास करता है छात्र दल।